इस समय रूबरू हुए हैं हिसार के मेयर गौतम सरदाना जी जंतर जनार्दन के साथ चैनल के माध्यम से। सो जितने भी सवाल है कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहें। साथ ही साथ हिसार के कुछ समस्याएं हैं जो अभी भी रह चुकी है, जो समस्याएं हिसार के मेयर गौतम सरदाना जी के समक्ष एचबीएन के माध्यम से रखने आई है एचबीएन की पूरी टीम। मेयर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। मेयर साहब, अभी अगर बात करूं जिस तरह की विकास रेट है बढ़ता जा रहा है, आपके कार्यकाल में भी काफ़ी विकास हिसार शहर में देखने को मिला है, पर कुछ ऐसे इलाके हैं अभी भी जहां पर ना ही सड़कों का निर्माण ढंग से हो पा रहा, सीवरेज लाइन डाली जाती है उसके बाद रोड को भूल दिया जाता है। साल डेढ़ साल हो चुका है, लोग परेशान हैं। अगर मैं बात करूँ कुटिया के बैक साइड शांति नगर, राजीव नगर की साइड रोड टूटी हुई है, तो इनका निर्माण कब से शुरुआत की जाएगी? देखिए, राजीव नगर, कुंजलाल गार्डन, ये जो एरिया है, ये बरसात का पानी, जब बरसात आती थी तो काफ़ी 2-2 दिन तक यहाँ पानी रुका रहता था। पिछले वर्ष यहाँ पानी लगभग 5 से 6 घंटे में निकल गया था, इसी नाले के कारण ही निकला था। और अब उस पर सड़क का निर्माण हम जल्द करने जा रहे हैं। ये क्योंकि कोरोना में थोड़ी दिक्कत आई है, मैं मानता हूँ जनता को तकलीफ़ भी हुई है, और जल्द ही, क्योंकि कल ही हमारी जो फाइनेंस कमेटी की मीटिंग थी उसमें हमने जो सड़कों का, उस सड़क का नाम जो उसमें है बजट में ली हुई है, तो इसको हम जल्द जो है इसका वर्क ऑर्डर जारी कर देंगे और इसका जो लगभग 15-20 दिन में काम शुरू हो जाएगा इसका। अब काफ़ी सारी तस्वीरें सामने निकल कर आई है सोशल मीडिया के माध्यम से। अगर ड्रेनेज की बात करूं, ऑटो मार्केट की तरफ या जहां जहां ड्रेनेज पड़ती है, साफ़ सफाई तो की गई है, पर उसके बावजूद भी जो अंदर से मलबा, जो ख़राब सामान था, वो सारा बाहर पटक दिया गया, उसके बाद उसे उठवाया नहीं गया। अगर मानसून की बात करें, मौसम विभाग का अंदेशा है कि मानसून आएगा, तो क्या लगता नहीं बैकर सभी का सभी डंगा दोबारा ड्रेनेज के अंदर भर जाएगा? देखिए, मेरे पास सुबह 11-12 बजे करीब फ़ोटो आई थी और वहाँ पर इस समय सब सफाई करा दी गई है। और यदि कोई ऐसी और भी आपको दिखती है तो आप हमारे भी जो शिकायत के नंबर हैं आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप लोग भी हमारे नंबर पर भेज सकते हैं। आप शायद आपके माध्यम से ही एक फ़ोटो आई थी शायद, और उसमें अब आप देखो जाके, वहाँ पर अगर सफाई नहीं हुई तो हमें बता देना। 100% वहाँ पर जो है मेरे पास फ़ोटो भी आ चुकी हैं। ऑटो मार्केट की आप बात कर रहे हैं, ऑटो मार्केट में कोई ठेकेदार ने काम नहीं लिया था, तो हमारा डिपार्टमेंट ही वहाँ काम करा रहा है। तो 2 घंटे कोई ट्रैक्टर कोई ख़राब हो गया था बता रहे हैं, तो उसके लिए जो है दिक्कत आई थी। तो अब वहाँ अधिकारियों को भी आदेश दे दिए गए हैं कि कोई भी आप निकालते हैं सिल्ट वगैरह तो तुरंत वहाँ से उठाने का काम करें। तो ऐसा अब दोबारा उन्होंने गलती ना होने की बात मेरे से कही है। लोग ऐसे कहने के आरोप लगाते दिखते हैं कि जब भी कोई समस्या होती है, कोई फ़ोटो या वीडियो मेयर साहब को टैग करते हैं, उसके बावजूद मेयर साहब कोई जवाब नहीं देते, कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, ऐसा लोगों का कहना है। देखिए, मैं आज सुबह की बात कर रहा हूँ आपसे। ऐसी कौन सी समस्या जो मेरे नंबर पर आई, और पहला नंबर तो कंप्लेंट नंबर पर डालनी चाहिए। कंप्लेंट नंबर वाले अगर सुनवाई नहीं करते तो मेरे पास डालनी चाहिए। यदि कंप्लेंट कर रखी है और मेरे पास भी अगर कंप्लेंट आई है तो मुझे आप बता दीजिए, मैं उसी का संज्ञान ले लेता हूँ। कौन सी ऐसी शिकायत है जो नहीं हुई, वो आप जो मुझे टैग करने की बात कर रहे हैं, ये कोई सोशल मीडिया में हर टाइम देखता रहूँ, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, आप मेरे कंप्लेंट के नंबर भी हैं, 92 541 040 50 नंबर है, आप उस पर डाल सकते हैं। उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो हमें बताएं। उसी नंबर पर कंप्लेंट अगर डाल लिया और कार्रवाई नहीं हुई, 24 घंटे का तो टाइम लगता है किसी समस्या को। और कई समस्या ऐसे होती हैं जो तुरंत होने की भी होती है। मान लो स्ट्रीट लाइट ख़राब है, उसी दिन होनी चाहिए ठीक। सफाई व्यवस्था उसी दिन होनी चाहिए ठीक। कोई बिजली की लाइट कोई गई है, ठीक नहीं करने आ रहा है, उसी दिन होनी चाहिए ठीक। सीवरेज साफ़ की व्यवस्था है, 24 घंटे में होनी चाहिए ठीक। हर चीज़ का राइट टू सर्विस एक्ट में टाइम दिया हुआ है। आप उसका प्रचार कीजिए जनता में कि आपके लिए एक एक्ट सरकार ने बनाया है। उस एक्ट के अनुसार यदि फिक्स जो दिन है उसमें काम नहीं होता तो संबंधित अधिकारी की नौकरी भी जा सकती है। ये अधिकारियों का और कर्मचारियों का इनका काम है। और यदि ये काम नहीं करते, वैसे तो समय समय पे संज्ञान हम लेते रहते हैं। आपकी जो कंप्लेंट्स आती हैं हम सभी पे संज्ञान लेते हैं। और फिर भी अगर आपको कोई कंप्लेंट की लिस्ट देनी है, उसका राइट टू सर्विस एक्ट में
मैं खुद देखकर और जो अधिकारी दोषी है उस पर फाइन लगाने का काम करेंगे। आपकी मीटिंग भी हुई थी कल हिसार नगर निगम में, जितने पार्षद थे, सीनियर डिप्टी मेयर साहब मौके पर थे। एनडीसी में भ्रष्टाचार का कुछ मामला बताया जा रहा है, आप उस मामले पर किस प्रकार से कार्रवाई करवाएंगे? देखिए, इसकी शिकायत हमारे डिप्टी मेयर जयवीर जी ने भी की थी और एक कंप्लेंट मेरे पास भी आई थी कि नगर निगम में रिजेक्ट होने के बाद एक एनडीसी रिजेक्ट कर दी गई, जिसका कारण लिख दिया गया और उसके बाद 2 दिन बाद वही एनडीसी हो जाती है। तो इसकी जो है मेरे पास कॉपी आई थी, वो मैंने उसके ऊपर जांच लिख दी है और रजिस्ट्रियां जितनी हुई हैं पिछले 2 महीने में उनकी भी जांच लिख दी है कि जो गलत किसी ने एनडीसी, क्योंकि आप कंप्यूटर का एक कागज़ है, वो कोई भी गलत निकाल सकता है, डिज़ाइन भी कर सकता है। यदि वो गलत निकाल कर दी गई है तो इसके लिए मैंने अधिकारियों को भी कहा है कि ऐसा फिर ना हो। तहसील से और निगम से कोई ऐसा सिस्टम बना दीजिए ताकि ये भ्रष्टाचार न हो, क्योंकि जहाँ तहसीलदार के पास जाते हैं वो तो एनडीसी समझ कर रजिस्ट्री कर देते हैं। निगम में वो अनअप्रूव्ड, हम निगम के पोर्टल पर अभी भी उसकी जांच कराएं तो अनअप्रूव्ड दिखा रहा है, तो ये अप्रूव्ड की एनडीसी निकल कैसे रही है? तो इसकी जो जांच है वो चल रही है। अब 2 महीने की जो रजिस्ट्रियाँ हुई हैं उनकी जांच लिखी है, तो 1 हफ्ते के अंदर मुझे ये रिपोर्ट देंगे तो मैं आपको बता दूंगा ये असली कारण क्या है। कहीं ना कहीं अगर बात करूँ, कुछ लोग आपके साथ हैं, कुछ आपके विरुद्ध हैं, पर लोगों का ऐसा कहना है कि जब से मेयर साहब इस पद पर बैठे, मेयर के ओहदे पर बैठे हैं, तो काफ़ी हद तक सुधार हिसार शहर में देखने को मिला है। अगर ऐसे लोगों के सवाल है कहने के, ऐसा बताते हैं कि अगर विधायक पद पर भी आपको बिठा दिया जाए तो और क्या सुधार देखने को मिलेगा? क्योंकि आप मेयर पद पर रहते हुए अपना कार्य बखूबी तौर से निभा रहे हैं, पर अगर थोड़ी पावर और बढ़ जाए, अगर विधायक पद मिल जाए तो क्या संभव हो सके हिसार शहर का और विकास हो? शायद आपको पता नहीं है, मेयर का पद जो है विधायक से बड़ा ही है, ठीक है। एक विधायक मंत्री का पद तो बड़ा हो सकता है, लेकिन मेयर का जो पद है वो विधायक तो योजना जो राज्य सरकार की है वो लेकर आते हैं। इम्प्लीमेंट कराने का काम जो है स्थानीय सरकार का होता है। राज्य सरकार का काम है कि योजनाएं बनाना और स्थानीय सरकार को देना। तो ये पावर की बात तो देखो, जो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो हमारा कर्तव्य है, जो मुझे जनता ने जिम्मेवारी दी है वो मेयर की दी है। महापौर के रूप में मुझे चुना है तो मैं अपनी वो ड्यूटी निभाऊंगा। और उसके लिए आप देखेंगे कि सफाई व्यवस्था जो सबसे ज़रूरी काम है, आज भी मैंने मीटिंग ली है अभी, तो उसमें मैंने 32 गाड़ियाँ हमने पहले खरीदी थी। आज मैंने और भी आदेश किए हैं कि सफाई व्यवस्था के लिए जितनी भी गाड़ियों की, जितने ट्रैक्टर ट्रालियों की ज़रूरत है वो नगर निगम खरीद ले। तो इस पर कार्रवाई जो है जल्द ही आप देखेंगे कि हम जल्द ही सारे जितने व्हीकल और ज़रूरत हैं हम लेंगे। अब जितना बजट है हम काम भी उतना कर सकते हैं। जनता से भी अपील करूँगा कि सभी जो अपना डेवलपमेंट चार्ज भी भरें और प्रॉपर्टी टैक्स भी भरें, और जो एरिया पूरा का पूरा ये टैक्स भरता है उसमें कोई किसी किस्म की कमी रहे तो नगर निगम दोषी होगा, क्योंकि जो लोग टैक्स पे करते हैं, सुविधा के लिए चार्ज देते हैं, तो उनको सुविधा मिलनी चाहिए। और एक अवैध कॉलोनियों की भी आज मैं बता दूँ, अभी भी मैंने कहा है कि अवैध कॉलोनियों में सफाई तो हमें करनी चाहिए, क्योंकि जिन्होंने काट दी चलो पैसा कमा कर लोग गए, लेकिन वहाँ जो जनता रह रही है सफाई व्यवस्था वहाँ पर भी होनी चाहिए। तो उसके लिए भी हम योजना जल्द ही बना रहे हैं और वहाँ भी सफाई जो है रेगुलर की होगी। एक सड़क काफ़ी लंबे समय से सुर्खियों में बनी रही, 5 साल का समय हो चुका है, राजीव नगर से हिसार के सेक्टर 1-4 की तरफ। पिछले 5 साल से टेंडर पास हुआ था, पर उसके बावजूद भी ना तो वहाँ पर कोई ईंटों की सड़क बिछी, ना ही कोई रोड बनी। अब पैमाइश हुई है, पर कितना समय तक कार्य शुरू हो जाएगा? ये नगर निगम का मामला नहीं है और ये है B&R का, और इसमें वन विभाग की कोई दिक्कत है तो वन विभाग को ज़मीन कोई ट्रांसफ़र की गई है तो उसकी NOC मिले बाद B&R यहाँ सड़क बनाएगा, और वो कार्य जारी है। दादरी शायद ज़मीन अलॉट हुई है, तो उस पर जो है जल्द मुझे लगता है कार्रवाई होगी। इसके लिए माननीय उप मुख्यमंत्री जी से भी मैं बात करूंगा कि इसको जल्द से जल्द
कार्य करवाएं, क्योंकि उनके ही महकमे का ये मामला है। तो उम्मीद है मुझे, क्योंकि उप मुख्यमंत्री जी हमेशा जल्द कार्रवाई करवाते हैं, तो ये भी जल्द करवाएंगे। तो फिलहाल जितने भी शहरवासी प्रदेशवासी देख रहे हैं, कोई मैसेज देना चाहते हो जनता जनार्दन के लिए? देखिए, सभी से आग्रह करूँगा कि हम सब की जिम्मेवारी है कि शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की। नगर निगम हमेशा कूड़ा उठाने का काम करती है, गिराने का काम जनता करती है। मैं जनता से ही अपील करूँगा, मेरे हिसार नगर वासियों से, कि कूड़ा हम सड़कों पर मत फेंकें। गाड़ियाँ हमारी आ रही हैं, जहाँ नहीं आ रही, एक आधा दिन नहीं आती, तो आप शिकायत कर सकते हैं हमारे नंबरों पर, और उस पर संज्ञान लिया जाएगा और कूड़ा उठाने की व्यवस्था हम करेंगे। लेकिन आप सड़कों पर कूड़ा मत डालें। और क्योंकि पूरे देश की समस्या एक है कि हमारी गाय को जो माँ का दर्जा देते हैं हम, वो सड़कों पर है। ये खाली हिसार में नहीं, पूरे प्रदेश में है, पूरे देश में है। और इस पर जो है, हिसार में तो मैं मानता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें ज़मीन भी दी है, वहाँ काम भी पूरा हो चुका है। अब हम जो है पशु उठाने के लिए 2 गाड़ियाँ और नई ले ली हैं। ये सारी चीज़ों पर काम हमारा अब और तेज़ी से होगा। समय तो ज़रूर लग गया इस काम में, लेकिन अब जो है साधन भी पूरे हैं, चारे की व्यवस्था भी हमारे साथ हिसार की सामाजिक संस्थाएं भी जुड़ गई हैं। तो हिसार की जनता से भी अपील करूंगा कि आप कूड़ा सड़कों पर ना डालें। ये पशुओं की व्यवस्था करने को हम जल्द जो है व्यवस्था करने जा रहे हैं। इसमें भी आप सब, ढंडोर में हमने गौशाला बनाई है, तो वहाँ पर भी आप ज़रूर विज़िट करें और देखें कि हिसार नगर निगम का जो कार्य है। आपको भी निमंत्रण दे रहा हूँ, किसी दिन आप भी वहाँ आएँ और जनता को दिखाएं कि ये जो वहाँ पर कैसे गौओं का पालन पोषण हम कर रहे हैं। हिसार की जनता का मैं धन्यवाद करता हूँ, आपका भी धन्यवाद करता हूँ, जो जनता की आवाज़ हमेशा उठाते हैं। और आपके द्वारा उठाई हुई समस्या पर हम संज्ञान भी लेते भी हैं और लेते भी रहेंगे। जी धन्यवाद। जितने भी शहरवासी प्रदेशवासी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका क्या मन है। अगर आपके आसपास अगल बगल कोई समस्या है तो कृपया कर फोटो को टैग जरूर करें कमेंट सेक्शन में, ताकि आपकी समस्या नगर निगम तक और मेयर साहब तक पहुंचाई जा सके।